कोई भी हिंदुत्व जो गूंज और टेररिस्ट हैं, जिनको मैं अभी आपके सामने रखूंगा, हवाई फायर नहीं, उन लोगों के खिलाफ आवाज ही कोई नहीं उठा रहा। यही लोग जब मुसलमानों के खिलाफ बात करनी हो या मुस्लिम ममालिक के खिलाफ बात करनी हो, तो इनकी जुबानें गज गज जुबानें लंबी लंबी निकल आती हैं और इनके मुंह से झाग और थूक निकलना शुरू हो जाती है और इनको दौड़े दंदल पड़ जाते हैं जब इन्होंने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बात करनी हो। मगर वही जुल्म और ज्यादती जब हिंदू कर रहा हो, एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाजत देता था, ये लोग उस पर बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली उन तवाइफों से बदतर हैं। वो अपना शरीर, अपना जिस्म बेचती हैं, उसका सौदा करती हैं, अपनी इज्जत का। ये अपने जमीर, अपने ईमान, अपने अंदर इंसानियत का सौदा करते हैं, अपने खुदा का सौदा करते हैं, अपनी उन अखलाकियात का सौदा करते हैं। ये उनसे बदतर हैं, ये इंसानियत के दावेदार। उनमें से एक नाम है एडम सीकर का। एडम सीकर के बारे में तो मैं यकीनन आप सुन चुके हैं, काफी दफा मैंने बात की है, और जिसके बारे में मैं एक ही अपना जुमला जो है वो कहा करता हूं, जो उस पर बिल्कुल फिट बैठता है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं सुना देता हूं। 6 सेकंड का है, फिर उसके बाद मैं बकायदा बात का आगाज करता हूं। जरा सुन लें। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। जिस बंदे को अपनी बाइबल का नहीं पता, उस बंदे से तो हम उम्मीद नहीं रखेंगे। ये बंदा पैदाइशी ईसाई होने के बावजूद पाकिस्तान के मुस्लिम के इस्लाम के खिलाफ तो बोलता है। ठीक है भाई, तुम्हारा राइट है, तुम बोलना चाहते हो ना, बको, बोलो, बकवास करो। मगर इंडिया के अंदर जो तुम्हारी कम्युनिटी के साथ हो रहा है, जो हिंदू कर रहा है, उसके ऊपर बात कर क्यों नहीं करते? जो हिंदू कर रहा है उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? यह है असल सवाल। आपको एक इसकी 2 साल पुरानी वीडियो सुनाता हूं, जिसको ये अपने चैनल से डिलीट कर चुका हुआ है, गालिबन मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो मैंने सर्च किया, मगर इसको पता नहीं था कि मैंने वो सेव की हुई है। उसमें से आपको 1.5 मिनट का मैं क्लिप सुनाता हूं कि जब ये शख्स पाकिस्तान में मसीही बरादरी के ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में बोल रहा है, तो इसकी टोन चेक करें। और जब हिंदू इसके कम्युनिटी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उस बारे में इसने एक जुमला मुझे मिला ही नहीं, मैं सुनाऊं क्या? एक जुमला नहीं बोला। स्ट्रीम तो दूर की बात है ना, इससे जाके पूछें कभी बोले? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। क्योंकि जब ये बोला था, पिस पिस बोला था ये, उन्होंने इसको पीस के रख दिया था और इसकी गैरत को उन्होंने वहां घुसेड़ दिया था जहां से ये निकला था। उन्होंने इसकी गैरत भी वहीं घुसेड़ दी। बेगैरत हुआ फिरता है कि गैरत नाम था जिसका, गई एडम सीकर के घर से वो। तो तू ना बोल, हम अपने मसीही भाइयों के लिए भी बोलेंगे अल्लाह के हुक्म से। हमारी तारीख है, हमारे खुलाफा की सुन्नत है कि जब यरूशलेम में ईसाइयों का कत्लेआम हो रहा था, जब ईसाइयों के गले घोंटे जा रहे थे, उस वक्त भी मुसलमान ही आए थे उनकी दादरसी करने के लिए। जब यूरोप में उन ईसाइयों के गले वो कैथोलिक्स काट रहे थे जो वहदहुल्लाह शरीक की बात करते थे, जो बाइबल की तालीमात की बात करते थे, तो चर्च ने जब उनको इंक्विजिशन के नाम के ऊपर स्पेन के अंदर आग लगाकर जिंदा जलाया सलीबों के ऊपर, और महीनों और हफ्तों उनकी लाशें चौकों चौराहों पर लटकी होती थी, उस वक्त भी मुसलमान आए थे उनको छुड़ाने के लिए। उन बफर जोन्स के अंदर जहां आतिश परस्त पारसी मजहब के मानने वाले ईसाइयों को यरगमाल बनाकर उनकी दौलत और उनकी इज्जत और उनके मालो मता पर कब्जा करके हड़प किया करते थे, उस वक्त भी मुसलमान ही आए थे। आज भी हम ही बात करेंगे हर मजलूम के लिए। और फिर आप कहते हो कि लोग इस्लाम क्यों कबूल करते थे? उस वक्त तलवार के दौर पे करते थे। सही है। सैम भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, हिटलर ने जो जुल्म किया था यहूदियों के ऊपर, वो भाग कर आए थे मुसलमान के पास। मुसलमान थे जो हाँ, उनको पनाह दिए। जबरदस्त 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 जबरदस्त। क्या बात, क्या बात है, बहुत शानदार मिसाल। वो भी उस वक्त मुसलमानों के पास आए थे। मुसलमानों ने अपनी झोलियां फैलाकर कहा था कोई बात नहीं, अहले किताब हैं, आने दो, इनका तो ज़बीहा भी हलाल है, इनके साथ तो ताल्लुकात भी हलाल हैं, आने दो इनको। हम तो इससे रात पहले और आमिर भाई, ये यहूद जी जो जी। है क्रिश्चियन कंट्रीज गए थे मदद मांगने के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं हम्म करते, बोले क्योंकि हिटलर इनके ऊपर भी बमबारी कर देगा बोलकर।
तो ये थक हार कर मुसलमान के पास आए कि आप ले लो, दुनिया हमें रिजेक्ट कर दी है, आप ले लो, कबूल कर लो, तो मुसलमान पनाह दिए इनको। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। जबरदस्त सैम भाई, जबरदस्त पॉइंट। अब वो आपको 1.5 मिनट का क्लिप सुनाता हूं कि जब मुसलमानों की बारी और मुस्लिम ममालिक की बारी आए तो ये यस्सु की कुत्ती किस तरीके से टाऊ टाऊ करती है दुम उठाकर और कान उठाकर। ये जरा आप 1.5 मिनट के अंदर सुने जरा, फिर इस पर मैं आगे मैं लेके चलूंगा। पहले ये बुनियाद बना रहा हूं ना मैं, जरा इसको नंगा कर लूं पब्लिक के सामने और इसके ईसाई बरादरी के सामने भी कि ये किस कदर मक्कार, फरेबी और बिकाऊ माल है जिसको आप अपना चैंपियन बनाकर पेश करते हैं। ये देखे जरा। हकीम साहब, नीम हकीम खतरा है जहां, तुम्हारे पास अगर कपूड़ों के अंदर थोड़ा सा भी पानी है तो आओ मेरे पास, यहाँ पे आके बात करो। वहां पे स्टेज पे बेचारों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना के खड़ा कर देते हो और फिर स्टेज पे आके उन लोगों को इंटरप्ट करते हो। आओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊं। असल में प्रॉब्लम यह है कि ये लोग वहां पे बैठ के बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? दफे लगाई हुई हैं, 295 285 दफे लगाई हुई हैं। आ मेरे साथ तकरीर कर, इधर आ, तुझे दिखाऊं। वहां पे हथकड़ियां और बेड़ियां पहना के बात करने वाली कौम 295 लगा के बातें करते हो। और वो बच्चा तकरीर कर रहा है, बंदा तकरीर कर रहा है, उसको पकड़ पकड़ के ये जितने भी लोग पाकिस्तान में खड़े होकर स्टेज पे तकरीर कर रहे हैं मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बोल नहीं सकते स्टेज पे। इनको बोलने नहीं दिया जाता स्टेज पे। नॉलेज में मुझसे कहीं ज्यादा है, इंफॉर्मेशन में इनके पास मेरे से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन 295 लगाई हुई है, 285 लगाई हुई है। कुछ बोल ही नहीं सकते बेचारे। कैसे बोलेंगे? जो बोलेगा जेल में डाल दिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। और यही मसला है पाकिस्तान में। और ये डंगर है भी खस्सी डंगर। ये खस्सी है। ये खस्सी डंगर इसलिए है कि ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे शेर है जहां पे इसके पास बाकी तमाम इर्द गिर्द के लोग उनको जंजीरें और बेरियां पहनाई हुई हैं। तो ये खस्सी डंगर है, क्योंकि अगर ये खस्सी नहीं होगा तो मेरे पास आएगा नहीं, तो ये खस्सी है। 295 सी लगी हुई है। बोलने नहीं दिया जाता। जो बोलता है उसको बेड़ियां डाल दी जाती हैं। जो डिबेट करने निकलता है उसको मारा जाता है, उस पर जुल्म और ज्यादती की जाती है, उसको या जेल में डाल दिया जाता है या मारा जाता है। यही हो रहा है ना। हिंदू क्या कर रहा है? तू नहीं बोलेगा। तेरी गैरत मर चुकी है, तेरे अंदर का ईमान दफन हो चुका है। जिस तरीके से सो कॉल्ड बाइबल में तुम लोगों ने सो कॉल्ड खुदा के सो कॉल्ड बेटे को सूली चढ़ाया है, इस तरह तूने अपने ईमान को भी उसी दिन सूली चढ़ा दिया था, जिस दिन तू हिंदुओं के आगे अपने ईमान को बेच चुका था। तुम लोग इंसानियत का नाम ना लिया करो, बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, चुप करके कुत्तों की तरह भौंका करो। इंसानियत का नाम ना लिया करो। खुल के सामने आ, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। तूने जिस दिन माफी मांगी थी ना हिंदुओं से, हमें उसी दिन पता चल गया था तेरे में कितना पानी है। हाँ तू काना होगा, हो सकता है काना हो, तू उनका दलाल होगा, उनके पैसे खाता है, उनकी हड्डियां चाटता है, उनके बूट तलवे पॉलिश करता है। तू नहीं बोलेगा ईसाइयों के लिए, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। तो मैं तुझे बताता हूं इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ी तुझे सैर करवाता हूं। टॉपिक क्यों रखा, अब आपको उसकी रीजन मैं बताने लगा हूं। दिल्ली के अंदर एक बुक वेलफेयर होता है और उस वेलफेयर के अंदर बुक स्टॉल है। ये चंद दिन पहले, ये चंद दिन पहले, कुछ दिन पहले, और उस बुक वेलफेयर के अंदर सब लोग पुस्तकें, जो बुक्स होती हैं, किताबें हैं, वो लेकर सेल कर रहे हैं, स्टॉल लगाए हुए हैं। वहां पर कुछ लोग बाइबल सेल कर रहे थे, और बाइबल सेल कर रहे थे जब लोग, तो वहां कुछ आर्या समाज के पिल्ले कुतूरे वहां पर पहुंचे और उन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बूट की नोक पर रखा और उसको चिथड़े चिथड़े कर कर वहां पर दंगा मचा दिया। और उस दंगे के नतीजे के अंदर वहां पर बहस मुबासा शुरू हुआ और इनका कहना यह था कि हम इनको बाइबल नहीं बेचने देंगे। अभी तो मैं डिटेल बात करूंगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है क्या नहीं कहता। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं मैंने ये टॉपिक क्यों रखा, क्योंकि इन कुत्तों से तो हमें उम्मीद नहीं है
कि ये माइनॉरिटीज के दिफा की बात कर सकते हैं। ये मुसलमान का ही जिगरा है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन मुसलमान बोलना चुप हो गया ना, तुम्हारी हवा भी नजर नहीं आनी, ना क्रिश्चियंस की, ना बुद्धिस्ट की, ना अम्बेडकरवादियों की। इसलिए हमारे साथ पंगा मत करो। जिस दिन हम चुप हो गए ना, तुम्हें तो ये कचा खा जाएंगे, क्योंकि खाते रहे हैं, यही हुआ है तुम्हारे साथ। इसलिए मुसलमानों के साथ मत उलझो, ये तुम्हारे आगे वो शील्ड है। खुदा की कसम, कुरान के उस हर्फ के ऊपर कुर्बान जाऊं कि जब कुरान ने अपनी सिफ्त बयान की थी, अल्लाह ने कहा मुहैमिनन अलैहि। ये कुरान की सिफ्त है कि अपने पिछले अदियान की हिफाजत करता है जो उनमें सच है, अहले किताब की किताबों पर मुहाफिज है। आज मुसलमान अहले किताब के लिए मुहाफिज बन गया है अमली तौर पर। यह है हमारा कुरान, यह है हमारी तालीम। हम आवाज उठा रहे हैं, और जिस तरह हमारा कुरान अहले किताब के लिए मुहिमिन है, आज मुसलमान भी अहले किताब के लिए मुहिमिन बनकर बात कर रहा है। हम डंके की चोट पर रखते हैं तागूत को। व्यूअरशिप क्या है, सुपर चैट क्या है, दुनिया के 2 टके क्या हैं, इनकी क्या हैसियत है खुदा की रजामंदी और खुशनुदी के आगे? ये किस किस्म का सौदा किया तुम लोगों ने? ये तो वही सौदा है जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था, कि मनो सलवा को धुतकार कर मट्टी के अंदर सर धोंस दिया था और सब्जियां खाने के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त अल्लाह ने कहा था तस्तब्दिलून अल्लज़ी, क्या तुम बदलते हो आला को अदना के साथ? ये किस किस्म का सौदा किया? ये किस किस्म का ईमान लेकर आए? मुझे तो इस सौदे में घाटे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो आप पहले वो आपको ऑडियो में सुनाता हूं, वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि मैं पहले चला सकता था, अब नहीं। उसकी वजह यह है कि अब उस बंदे ने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो मुझे डर है कि कहीं वो स्ट्राइक ना मारे, ठीक है? क्योंकि हमें हमें इनसे किसी किस्म, और उसके बाद 40,000 ना ठग ले। क्यों सैम भाई? जी हाँ, जी जी आमिर भाई। हाँ। हम बहुत हम अभी तुम सुपर तुम चैट लोगों तो से मिलते बहुत नहीं डसे है, हैं। 40,000 या 20,000 देने इनको। हाँ, हाँ। हम तुम लोगों से डसे जा चुके हैं। तुम्हारा क्या पता है, स्ट्राइक मारकर कहो 40,000 दे दो, हैं? ओम बेदकरवादी भी आया था, चोर उचक्का, लुटेरा, जेब कतरा, फ्राडिया, नौसरबाज, 420, चालबाज, नौटंकी, वो भी आया था। तो भाई हमारे पास तो एक धेला नहीं है, हम तो फी सबीलिल्लाह लगे हुए हैं। पता नहीं, ये भी पता नहीं है कि जनाब क्या है क्या नहीं। हम तो दरवेश लोग हैं, कच्ची पक्की सोती जो रोटी है खा के सो जाते हैं। हैं, कच्ची पक्की रोटी तेरे हाथों की खा के आया मजा बड़ा। वाह यार, लाइन याद आ गई। क्या हम तो क्या फिल्म फकीर थी? आदमी है भाई, झोला लेकर चल पड़ेंगे, ये हमारा हाँ, डायलॉग है, मोदी साहब बोल दिया ये। जी 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 जी। मोदी साहब भी आएंगे, मोदी साहब को हम जी भूलते नहीं हैं। सब भी आएंगे क्योंकि ये किया कराया सारा मोदी साहब का ही है। तो मोदी साहब का जिक्र खैर तो यहां होगा। हाँ जी। अच्छा, तो वो वीडियो पहले सुन लें कि जो इस टॉपिक आज की स्ट्रीम की वजह बनी, और फिर उसके बाद हम एक बात करेंगे। तो पहले सुन लें जरा, मैं ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं, वीडियो नहीं सुना पाऊंगा। आपको काफी शोर सुनाई देगा, मगर मैं साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि चल क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, एक बुक फेयर है, किताब मेला है, पुस्तक मेला है, वहां पर मुख्तलिफ लोग गए हैं, और इन भगवा कलर के आतंकियों ने वहां जो तमाशा किया है वो आप जरा सुनिएगा। इको हो रही थी। जी आमिर भाई को। हो, 1 मिनट, फिर मैं ऐसे करता हूं, 1 मिनट के लिए मुझे यहां से फिर निकलना पड़ेगा इस ऑडियो को चलाने के लिए, लैपटॉप वाले से यहां से निकलना पड़ेगा, ठीक है? तो अब मैं प्ले करता हूं, अब इको नहीं आएगी। ये जरा सुनिएगा जी। अच्छा, हम हिंदू हैं, हम क्या होंगे? सही बात है। तो दोस्तों, मैं प्रीत अवार है। कल मैं और अजय भाई दिल्ली गए थे, तो वहाँ पे दिल्ली में प्रगति मैदान में तू दिल्ली जाता है, तू आवाज़े हक पे नहीं आता। हाँ, तुझे मैं आगे करता हूँ तेरे से बात, और तेरे उस खब्बे के साथ भी करता हूँ मैं। तू दिल्ली जाता है ना? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा हुआ है, तो हम कुछ पुस्तक देखने गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ईसाई बाइबल बांट रहे थे, अनेकों ऑथर पब्लिकेशन सभी, मतलब धर्म के प्रचारक सभी अपनी पुस्तक बांट रहे थे।
ठीक है भाई, अधिकार है, सबको बांटना चाहिए। अधिकार है तो बांटने देना, रटा क्यों डाला बीच में? और जिस वजह से तूने रटा डाला मैं तुझे करता हूँ सीधा। तो वहां पे एक ईसाई अपनी बाइबल बांट रहे थे कि आप पढ़िए और ले जाइए, फ्री में बांट रहे थे। तो क्या हुआ कि कुछ पुराने हिंदू आकर वहां पे विरोध करने लगे कि भैया आप बाइबल नहीं बांट सकते, और ये हिंदू राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, तो इसमें नहीं बांट सकते। बात तो ठीक है भाई, जो जैसा राष्ट्र। हाँ, बात ये भी ठीक है, इसका दिमाग चेक करो। अधिकार है कि जो बांटना चाहता है बांट सकता है। आगे कह रहा बात तो ठीक है, जो जिसका राष्ट्र है। जरा देखिएगा इसका दोगलापंथी चेक कीजिएगा इसी में ही, जरा चेक करना। ठीक है भाई, अधिकार है, सबको बांटना चाहिए। तो वहां पे एक ईसाई अपनी बाइबल बांट रहे थे कि आप पढ़िए और ले जाइए, फ्री में बांट रहे थे। तो क्या हुआ कि कुछ पुराने हिंदू आकर वहां पे विरोध करने लगे कि भैया आप बाइबल नहीं बांट सकते, और ये हिंदू राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, तो इसमें नहीं बांट सकते। बात तो ठीक है भाई, जो हाँ, जैसा ये भी बात ठीक है। हाँ, खोता कोड़ा दोनों बराबर, उल्लूदा पट्ठा। आगे सुने। राष्ट्र है उसका हिसाब से प्रचार होना चाहिए। अपने घर में अपनी चलेगी, बाहर की थोड़ी चलेगी। फिर भी कोई नहीं, सभी को अधिकार है। हाँ, अब हाँ सभी को अधिकार है। चेक करो जरा, ड्रामेबाजी चेक करो इनकी। बाइबल सेल कर रहे हैं वो भी अधिकार है, जो रोक रहा है उसको भी अधिकार है। हिंदू राष्ट्र है इसलिए अपने घरों के अंदर करो, तो अधिकार कहां गया? है खोती के खुर, उल्लू के पट्टे, वो अधिकार कहां गया? जिस अधिकार का भ्रम दिखा रहा है वो अधिकार तो तूने लपेट के अपनी जेब में डाल दिया। वो अधिकार किधर गया? ड्रामेबाजो, फ्राडी है। अपने स्वतंत्र। तो फिर वहां पे विरोध करने लगे। मैं और अजय भाई गए वहां पे। मैंने सभी को चुनौती दी कि भाई ठीक है, आप प्रचार करो, लेकिन प्रचार से पहले डिबेट होगी, शास्त्रार्थ होगा, जिसमें जो सत्य होगा उसी पर बात होगी, और जो असत्य होगा उस पर उसका प्रचार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कहां लिखा है? ये किस जगह पे लिखा है? हैं? अभी हम आर्टिकल दिखा देंगे, ये किस जगह पे लिखा है। और अगर इसी उसूल पर चलना है तो मैदान में आना पड़ेगा। वहां डेढ़ शणापंथी कर ली, आना पड़ेगा यहां। आगे मैं करता हूं बात, सुनो जरा। सत्य पे ही प्रचार होगा। अगर सत्य है तो हम बाइबल बांटेंगे, खुद प्रचार करेंगे। लेकिन कोई माइकल लाल नहीं आया। जैसे सरकार हाँ, माई का लाल नहीं आया। आगे करता हूं तुझे मैं। कोई फूड वगैरह कोई कंपनी बनाती है तो FSSAI की जो गाइडलाइन होती है उससे जारी करती है, संस्था से चेक होके आते हैं। जैसे फूड। ये पुरानास के बारे में करते हो ये चेक? हैं आर्या समाजी, डेढ़ क्षण ये पुरानास छपती हैं, भगवत गीता छपती है, महाभारत छपती है, इतिहास छपते हैं। वो जहरीला फूड वो छपता है, तुम्हारे धर्म का गंद कूड़ा हो वो छपे, वो ठीक है। बाइबल पे मसला है सिर्फ। पुराने हिंदू के बच्चे। एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वहां से चेक होके आती है कि जो खाने का प्रोडक्ट है भाई इसके अंदर अगर आता है तो ठीक है, अन्यथा वो उस पर कार्रवाई होगी। तो अगर बाइबल सत्य है कि कसौटी पर खरी उतरती है, मनुष्य की कसौटी पर खरी उतरती है, ईश्वरी ज्ञान होने पर खरी उतरती है, तो हम बाइबल का प्रचार करेंगे, अन्यथा हम उसको नकारेंगे, उसका विरोध करेंगे। यही सवाल मेरा तुझसे है। आओ, 5 प्रोग्राम मैंने किए थे, 4 प्रोग्राम सैम भाई ने किए हैं। किधर था तू? तू किधर था? और तेरा वो लटकता हुआ खब्बा किधर था? सॉरी, वो किधर था? हैं जी? वो एक बार आया, उसके बाद आया कोई नहीं। वो डेढ़ क्षणा, उसको पता था। उसने एक वीडियो बनाई है मेरे जवाब में, उसका पोस्टमार्टम तो मैं करूंगा ना। पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया, अभी चूंकि इनकी न्यूज आई है तो मेरा ध्यान गया है। तो तेरी तो मैं कड़ाके निकालूंगा तेरे, जो तेरे साथ चेला था। तू किधर है? तू उधर जो बाइबल के बारे में बातें कर रहा है, तू आना पहले अपनी किताबों का बता। बाइबल तो बहुत बाद में है। और मैं आगे करता हूं बात, एक सुने जरा। ऐसे जैसे कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होता है तो ISI का मार्क होता है कि भाई उस पे मार्क है तो हाँ, ISI का मार्क मैं लगाता हूं तेरे ऊपर, ISI का मार्क ही लगाऊंगा, टेंशन ना ले। प्रोडक्ट ठीक है, अन्यथा ये गलत है, ये इनलीगल है। तो वहां पे हमने जाके उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी। कोई माइकल लाल ईसाई सामने नहीं आया। पूरा दिल्ली प्रगति मैदान में हमने वेदों का डंका बजाया, सत्याग्रह। डंका तेरे ऊपर रख के वेद का डंका बजाऊंगा मैं, मगर आना उसके लिए शर्त है, लाइव डंका बजवाऊंगा। प्रकाश का डंका बजाया और समाज का डंका बजाया। कोई सत्यारथ प्रकाश का डंका बजाया। लो फिर मैं यही बात कर लेता हूं, क्योंकि इसने सत्यारथ प्रकाश का नाम लिया। और ये माइकल लाल जो बोल रहा है ना आमिर भाई, सॉरी आमिर भाई, ये जो माइकल लाल बोल रहा है ना, माइकल लाल मुसलमान ही है सिर्फ। आओ कभी मुसलमान से भिड़कर बताओ। ये छक्का जो आदम सीकर है ना, वो भी क्रिश्चियन है। वो माइकल लाल नहीं है, वो छक्का है। वो माइकल लाल से मिलना है यहाँ पर, 2 बैठे, कभी भी आ जाओ।
हाँ, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ। दूसरी बात, सत्यारथ प्रकाश बात कर रहा है 5 पॉइंट पे। आ जा, सत्यारथ प्रकाश की 5 बातें रखूंगा, अगर तू उसको डिफेंड कर गया, मैं आर्य समाजी बनने के लिए तैयार हूं। जा, लाइव चैलेंज दे रहा हूं, तू और तेरे जितने आर्य समाजीज हैं, 5 बातें रखूंगा आर्य समाज की, सत्यारथ प्रकाश की। जिसका डंका तू बजा रहा था ना उधर बुक मेले के ऊपर, ऐसे लहरा रहा था सत्यारथ प्रकाश को, 5 बातें सत्यारथ प्रकाश की रखूंगा, डिफेंड कर जा, आर्य समाजी बन जाऊंगा। जा, और तुम लोगों के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ और ईसाइयत के खिलाफ बात करूंगा। 5 बातें रखूंगा, दम हुआ तो आवाज हक पर कदम रखना, और अगर ढीला सा मुंह लेके आया तो आगे से गीला और पीछे से पीला और मुंह नीला हो जाएगा। हाँ, और तेरा नाड़ा ढीला हो जाएगा, फिर तुझे उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। मगर शर्त यह है कि आना लाइव है, पीछे बैठकर नहीं। 5 चीजें रखूंगा। अच्छा, आगे कलाल नहीं आए। और एक और बात यहां ये भी कह देता हूं, बाइबल पे उस यीशु की कुत्ती, हो तो बेगैरत अपना सौदा कर चुका है, अपने ईमान का बेगैरत। तुम लोग आ जाओ, बाइबल वर्सेस वेद कर लो, आ जाओ। उसने तो नहीं करना। हम साबित कर, हम अल्लाह के हुक्म से, हाँ, हम साबित कर देंगे बाइबल की ऑथेंटिसिटी और वेदास की ऑथेंटिसिटी साबित कर देंगे। सिर्फ एक उसूली, तू कह रहा ना ईश्वरी ज्ञान, तू वेद को ईश्वरी ज्ञान साबित कर वर्सेस बाइबल। मैं मुसलमान हूं, ईसाई नहीं हूं, हम बाइबल का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं। वो तो कुत्ते का खुर दुम अपना सौदा कर बैठा है, बकवास करता है इस्लाम के खिलाफ, उसको तो पता ही कुछ नहीं। हम मुसलमान होकर कह रहे हैं, हम बाइबल को वेदों से ज्यादा ऑथेंटिक साबित ना कर दें तो फिर कहना। हाँ, मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। आर्या समाजियों, आवाज़े हक पर आइएगा, जरा देखभाल कर, और सैम भाई के सामने तो बिल्कुल मत आइएगा। हाँ, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मकसद कहने का यह है, हम बाइबल के ऊपर भी बात कर लेंगे, मगर उसके लिए सामने आना पड़ेगा। सत्यारथ प्रकाश, मुंह ना मथा तो जिन पढ़ो लथा। आगे चलो। सभी को चुनौती दी, और मैं पुरानिकों से कहना चाहूंगा कि भाई आप ठीक है विरोध। चलो जी, आगे बकवास करेगा ये। कहते हैं सत्यारथ प्रकाश बटेगी, बाइबल रोको। सत्यारथ प्रकाश बटेगी, बाइबल को साइड पे कर दो। और आगे चेक कीजिएगा, ये हाल इन्होंने दिल्ली का कर दिया हुआ है, और ये वो जगह है जहां इल्म की, एजुकेशन की, इंटेलेक्चुअल्स की, इंटेलिजेंस की बात होनी चाहिए थी। वहां सत्यारथ प्रकाश को, और सत्यारथ प्रकाश का इंटेलिजेंस के साथ क्या ताल्लुक है? दूर दूर तक उसके अंदर कूड़ कबाड़ भरा हुआ है। मैंने तो 5 बातें रखी हैं, 500 बातें ऐसी रख सकता हूं, 500 बातें। तो सत्यारथ प्रकाश का दिफा नहीं कर पाओगे। 5 इसलिए कही है कि चलो हाथ पैर मार लो, वरना तो तुम गुम हो जाओगे। इतनी गलतियां हैं सत्यारथ प्रकाश में, तारीखी हैं, इल्मी हैं, लुगवी हैं, ठीक है, हर तरह की गलतियां हैं। तो ये गंद मत करो। ये तिड़ तुम इसलिए रहे हो कि वहां तुम लोगों ने गंद मचा दिया हुआ है, मेजोरिटी में आ गए हो। सिर्फ ये है तुम्हारे पास एक एज, अदरवाइज इल्मी तौर पर तुम्हारे बड़ों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये अब सुनिएगा, ये दिल्ली के उस बुक फेयर का हाल इन्होंने कर दिया है, जो ये भी पीछे, ये 5 मार्च तक चल रहा है, 2 दिन आगे चलेगा, और भी वीकेंड तक चलेगा ये दिल्ली के अंदर जो है। आगे सुने क्या कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बांटने में दिक्कत होगी, जो सही रहेगा उसका प्रचार होगा। मेरी बात सुनो, बांटने में दिक्कत क्या बता रहा है? कह रहा है जो सही रहेगा उसका प्रचार होगा। तू तय करेगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान तू तय करेगा। है 1.5 क्षण थोबड़ा तो तू दिखा नहीं रहा अपना, किधर है? तुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। ये जो 1.5 क्षण बोल रहा है कि जो सही होगा वो बटेगा। इसके ऊपर एक नुक्ता रखूंगा मैं बाद में। आगे बढ़ते हैं। रैशनैलिटी है नहीं कहीं, रैशनैलिटी है ना, रुको ना। आप ईसाई हैं? नहीं हूं मैं। डिबेट करना, सही गलत में डिबेट होगा, सत्य पे, सत्य और असत्य पे डिबेट होगी।
सही गलत पे डिबेट होगा ना, आ जाओ आ जाओ, अभी लिंक करूंगा मैं पब्लिक, आ जाना ना, बात करेंगे सही गलत के ऊपर। हैं अपनी जो है ना वो सुराखों के अंदर सर दे के तो बात बड़ी कर ली तुम लोगों ने। बात ना करें, आप बात सुनिए ना। वो औरत समझा रही है कि जंगली हो, जानवर हो, पशु हो, हैं तुम लोग इधर क्या काम करना शुरू कर दिया? इधर सारे अपना बुक बेच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हैं मंदिर छाप, हैं आर्या समाज वहां पहुंच गया, अंधभक्त सारे के सारे ड्रामेबाज, और गंद मचा दिया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी दुनियादारी को पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तुम लोगों ने बीच में घुसेड़ दी अपनी सत्यार्थ प्रकाश। आर्या समाजियों को, उस स्वामी दयानंद को उसके घर वाले नहीं मुंह लगाते थे, तुम लोगों ने उसको अपना गुरु बना लिया हुआ है। उल्लू के पट्टे को, ना उसको संस्कृत आती थी, ना उसको कोई जन्म किस्म की, ना उसने कोई तपस्या तपस्या की, ऐसे मुंह चौक के महर्षि साहब, मन जोरी भी कोई नहीं। जब उसकी किताबें पेश करते कहता है जी वो रिफॉर्म हो गया, फिर आर्य समाज से भी भाग जाते हैं, स्वामी दयानंद से भी भाग जाते हैं, उसकी बातें पेश करें तो होती देखो ना होते। ये किताब हाथ नहीं चलाना, हाथ नहीं चलाना, हाथ नहीं। ये देखिए जरा, ये देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो गया। वो बुक फेयर पे लोग आए हैं अपने अपनी पसंद के नॉवल पढ़ने के लिए, और इन्होंने नारे कौन से मारना शुरू कर दिए, जय श्री राम, जय माता दी, तो फलाना। कमाल लोग। ये आमिर भाई, ये आर्य समाज ये राम को कब से मारना शुरू कर दिए जो जय श्री राम के नारे लगाते ये राम को, शिवा को, कृष्णा को पीछे तो गाली देते हैं। एग्जैक्टली, उनको काल्पनिक कहते हैं, ये काल्पनिक है, ठीक है, काल्पनिक स्टोरी, और उनके नारे मरवा रहे हैं। ये स्टोरी बुक्स है, ये फेरी टेल है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये खुद बोलते हैं। अब फिर यहाँ से आगे से जय श्री राम, जय श्री राम, दोगलापंथी इनकी है। जरा सुने, ये असल में आर्य समाजियों ने मुसलमानों के कॉन्फिडेंस को, डिबेटिंग स्किल को देखते हुए ये मक्कारी की थी। इन्होंने कहा था अगर मुसलमानों के साथ मैदान में उतरना है तो पुरानास को झूठा कहना पड़ेगा और ये काल्पनिक कहना पड़ेगा, वरना मुसलमान तो वैसे जूते मारेंगे, हम इल्मी तौर पर जीत नहीं सकेंगे। आर्य समाजियों ने उसके बाद 1.5 क्षणापंथी की, झूठ बोला जी हम नहीं मानते इनको, ये वो। अब देखो जय श्री राम के नारे लगा रहे, जरा सुने। हर हर महादेव के भी लग रहे हैं। चलें जी आगे। अच्छा, आगे हनुमान चालीसवा भी पढ़ना शुरू कर दिया, आप अंदाजा करें। आमिर भाई गौर से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ये जय श्री दयानंद सरस्वती तो कहीं नहीं बोल रहे ना? नहीं, जय श्री स्वामी दयानंद नहीं बोला, उनको जूते उधर उन्होंने पुराने को हिंदुओं ने पकड़ के मारना शुरू कर देना था, उनकी आर्य समाजियों के साथ बनती नहीं है। उन्होंने कह रहा था इधर सिर्फ जय श्री राम का नारा मार, स्वामी दयानंद अपने उठा के घर ले जा ढल को, गाड़ी मुंडा। आगे देखे जरा। पाखंडी मैं विकास वीडियो दिखा सकता होता। पाखंडी सत्यार्थ प्रकाश को बगल में दबाया हुआ और फखर से घूम रहे हैं। ये ऐसी किताब इनके स्वामी साहब ने लिख दी है कि इनके दिमाग में ये डाल दिया, इस किताब का पूरे इतिहास के अंदर कोई उत्तर नहीं दे सकता, कोई इसका जनाब कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा, हैं। और बगल में दबा के छोटे मंदिर छाप अंध भक्तों की तरह जनाब फिर रहे हैं कि जनाब इसका जवाब दे दो।